अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद सलीम और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपने अपने अली बाबा सप्लायर के साथ अपना जो परचेज़ ऑर्डर एग्रीमेंट है वो किस तरह से साइन करना है और आपने उनको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इन रिटन फॉर्म देनी है ताकि आपको बाद में कोई भी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और आपने अपने एग्रीमेंट पे उनसे बाकायदा साइन करवाने हैं ताकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक प्रूफ हो कि आपने इन चीज़ों पे एग्री किया है दोनों पार्टीज़ ने, और आपने इन क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको एक परचेज़ ऑर्डर एग्रीमेंट भी दिखाता हूँ जिस तरह से आपने उसको फॉर्मेट करना है और आपने अपने सप्लायर को वो भेज के उनसे साइन करवाने हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपने सोर्सिंग और सप्लायर किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, उनके साथ आपने कम्युनिकेशन किस तरह से अपनी बेहतर बनानी है। तो आज की वीडियो में हमने परचेज़ ऑर्डर एग्रीमेंट को देखना है। तो आपने इस तरह से अपना जो फॉर्मेट करना है परचेज ऑर्डर एग्रीमेंट, जिसके ऊपर टॉप पे आपका जो ब्रांड होगा उसका लोगो होगा, सामने आपके ब्रांड की जो डिटेल होगी उसका जो आपका शिपिंग एड्रेस होगा आपके ब्रांड का, आपने वो वहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपका जो अगर आपके पास अमेज़न के वेयर हाउस की डिटेल है आप वो भी दे सकते हैं, शिपिंग डिटेल है, लेकिन बेहतर ये है कि आपका जो ब्रांड की जो डिटेल है जहाँ पे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड है वो डिटेल दें। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की ब्रीफिंग में आ जाना है। इसके ऊपर आपने जो आपका सप्लायर है उसका नेम देना है और उसका एड्रेस देना है, ठीक है। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की ब्रीफिंग में आके जो आपका प्रोडक्ट है आपने उस प्रोडक्ट का नेम लिखना है और जो आपके स्पेसिफिकेशन जो आपने अपने सप्लायर के साथ डिस्कस किए हैं, आपका एग्रीमेंट हुआ है, आपने वो सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है। जैसे आपका जो मटेरियल क्या होगा, उसके बाद उस मटेरियल की फिनिशिंग क्या होगी, कलर क्या होगा, उस प्रोडक्ट का आपके प्रोडक्ट का साइज़ क्या होगा और डायमेंशंस क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। ये आपके प्रोडक्ट वेरी करेगा कि वो कौन सी तरह की डिटेल्स हैं, लेकिन बेसिकली इसी तरह की सारी डिटेल होती हैं, ये आपने सारी मेंशन करनी है, ठीक है। डिमेंशन होगी उसके ऊपर, अगर वो सेट है यानी कि वो 4 से 5 पीस का कोई सेट है, आपने वो भी सारा मेंशन करना है कि इतने पीसेस इस चीज़ के होंगे, इतने इसके होंगे, इतने इसके होंगे, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसके बाद आपने उसकी देखना है कि प्रोडक्ट की वेट क्या है, उसका चीज़ें कैपेसिटी क्या, अगर वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कोई चीज़ें रखी जाती हैं तो आपने देखना है कि वो कितना वेट बेयर कर सकता है, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसके बाद वाटर प्रूफ, रस्ट प्रूफ होना चाहिए। ये मतलब कि ये मेरे प्रोडक्ट के इन केस में है कि इस तरह का प्रोडक्ट है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, आपने अपने हिसाब से ये चीज़ें मेंशन करनी है। उसके बाद आपने लोगों के बारे में अगर आपने डिस्कस किया है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे लोगो चाहिए तो आपने वो भी मेंशन करना है कि प्रोडक्ट के ऊपर लोगो लगा होना चाहिए, यूज़र मैनुअल होना चाहिए प्रोडक्ट में, थैंक यू कार्ड अगर आपका है, अगर आप प्रोडक्ट में पैकिंग में इंसर्ट करते हैं तो वो भी आपने लिखना है, अगर आप थैंक यू कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपने FNSKU लेबलिंग भी लिखनी है कि सप्लायर हमें प्रोडक्ट की FNSKU लेबलिंग भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपने प्रोडक्ट की फंक्शनिंग लिख देनी है कि प्रोडक्ट किस लिए यूज़ होता है, क्या मकसद है, तो ये सारी चीज़ें आपने इस पर मेंशन कर देनी है। ये ना भी करें तो इतना नहीं है प्रोडक्ट फंक्शन, लेकिन कर दें तो बेहतर है। उसके बाद आपने कस्टमाइज पैकेजिंग में बता देना है कि डिज़ाइन लाइक प्रोवाइड PDF, अगर आप अपना डिज़ाइन उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फिर आपने ये लिख देना, अगर आपका सप्लायर आपको कस्टमाइज पैकिंग खुद करके दे रहा है तो आपने वो लिख देना है, उस हिसाब से लिख देना है, थैंक यू कार्ड का आपने लिख देना है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की इमेजेस आपने सप्लायर से ली होंगी, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आपने इत्फाक किया होगा, एग्रीमेंट किया होगा, वो सारी प्रोडक्ट की इमेजेस आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। कि ये जो प्रोडक्ट है ये चीज़ें हमें हमारे प्रोडक्ट के साथ चाहिए, ये सारी आपने इमेजेस, हर तरह की इमेजेस आपने ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने परचेज एग्रीमेंट में आ जाना है कि आपके प्रोडक्शन की जो अमाउंट है वो कितनी है, यानी कि आप कितने यूनिट्स बना रहे हैं। जैसे कि आप 500 सेट बना रहे हैं, तो मेरे क्लाइंट के केस में 500 सेट बना रहे हैं। उसके बाद प्राइस पर पीस जो है वो कलर बॉक्स के साथ प्राइस क्या है, कस्टमाइज बॉक्स जो है उसके साथ प्राइस क्या है, वो 6.40 USD पर यूनिट है जो कि DDP कॉस्ट है, ठीक है, वो आपने लिखनी है। उसके बाद आपने मेंशन करना है टोटल अमाउंट विद DDP शिपिंग, यानी कि DDP शिपिंग और आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट, टोटल जो आपके ऑर्डर की वैल्यू है वो कितनी है। वो हमारे केस में $3200 है, आपके केस में वो अलग भी हो सकती है, ठीक है, तो वो आपने अपने हिसाब से मेंशन करनी है। उसके बाद आपने मेंशन करना है कि 30% डिपॉजिट जो है वो ट्रेड इंश्योरेंस के थ्रू हम स्टार्ट में दे देंगे और जो 70% है वो हम अपने प्रोडक्ट की इंस्पेक्शन के बाद देंगे, ठीक है, ये आपने चीज़ मेंशन करनी है लाजमी तौर पे। उसके बाद आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी है कि हम अपनी इंस्पेक्शन टीम को आपकी फैक्ट्री में भेजेंगे, अगर तो उनके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो अच्छी होती है
बेहतरीन है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं आता, फिर तो वेल एंड गुड है। लेकिन अगर कोई मसला मसाइल आता है, कुछ प्रोडक्ट डिफेक्ट निकलते हैं, तो आपको उन प्रोडक्ट को ठीक करना पड़ेगा, उसका रिप्लेस करना पड़ेगा, और हम फिर दोबारा दूसरी इंस्पेक्शन भी करवाएंगे, और दूसरी इंस्पेक्शन की जो भी कॉस्ट होगी उस टीम की वो आप पे करेंगे। ठीक है, ये मैंने लिखे हुए हैं, चीज़ें सारी इसमें मेंशन की हुई हैं। उसके बाद फिनिशिंग डेट जो है, आपका प्रोडक्ट कितने टाइम में बन जाएगा वो चीज़ आपने मेंशन करनी है, और शिपमेंट टर्म क्या है, DDP है, FOB है या XW, जो भी आपका इत्फाक हुआ है आपने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने जिस जगह पे अपने सप्लायर के साइन करने हैं उस जगह पे आपने अपने साइन करने हैं। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ये सप्लायर के साइन हुए हुए हैं और इधर हमारे हैं। ठीक है, हमने खुद नहीं किए हुए हैं, लेकिन सप्लायर के साइन हमने इधर से करवा लिए हैं। ये तो हम खुद तो हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसका प्रिंट वगैरह निकलवा के। तो इस तरह से आपने अपना जो परचेज आर्डर एग्रीमेंट है वो अपने सप्लायर के साथ आपने करना है, और आपने सारी चीज़ें A to Z अपनी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन कर देनी है अपने प्रोडक्ट की। आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जो जो चीज़ें आपने अपने सप्लायर के साथ पहले डिस्कस की हैं, वो सारी चीज़ें आपने मेंशन की हैं। आपने बिल्कुल भी इन चाइनीज़ के साथ सिर्फ आपने ट्रस्ट बेस पे नहीं जाना कि हाँ हमने ये चीज़ें उन्होंने बोल दी हैं तो हमें वैसा ही मिलेगा। आपने बाकायदा आपने डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में एक अपने पास प्रूफ रखना है, ताकि बाद में कोई इशू बनता है तो आप अली बाबा को दिखा के उनसे क्लेम कर सकें, या तो आप उनसे रिफंड ले सकें या आप अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करवा सकें। इस एग्रीमेंट बनाने का फ़ायदा आपको ये होता है कि आप एक सेफ साइड पे आ जाते हैं। आपके पास एक रिटर्न फॉर्म में प्रूफ होता है कि हमने इन चीज़ों पे इन क्वालिटी स्टैंडर्ड पे अपने सप्लायर के साथ अपना ये ऑर्डर प्लेस किया है। अगर आपका सप्लायर उन चीज़ों को उस हिसाब से उस क्वालिटी में आपका प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो आपके पास प्रूफ होता है कि आप उसको क्लेम कर सकें, या तो अपना अपना रिफ़ंड अप्लाई कर सकें, या आप अपने सप्लायर को कहें कि इन प्रोडक्ट को रिप्लेस करें। क्योंकि आपके पास एक जो डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म है वो बेहतरीन हल है कि आप अली बाबा को प्रोवाइड कर सकें और अपना डिस्प्यूट दे सकें। और अगर आप जब एग्रीमेंट कर लेते हैं अपने सप्लायर के साथ, तो वो ये भी देखता है कि आप कोई आम या न्यू सेलर नहीं है, आप एक प्रोफेशनल सेलर हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं। आपको इन चीज़ों का, सारी चीज़ों का नॉलेज है कि बिज़नेस किस तरह से करना है और एग्रीमेंट्स किस तरह से होते हैं। तो ये आपको एक प्रोफेशनल वे में भी बिज़नेस करने का तरीका आता है। तो इस तरह से अगर आप बिज़नेस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा अपनी सोर्सिंग में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपने शिपिंग प्लान को किस तरह से बनाना है, अपनी लिस्टिंग किस तरह से बनानी है। इसके अलावा प्राइवेट लेवल के जितने भी दूसरे टॉपिक रहते हैं हम इंशाल्लाह उन सबको कवर करेंगे PPC लॉन्चिंग रैंकिंग तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।